जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन relates to the amount of finance to be raised from various long-term sources. It is concerned with the decision about how much funds to be raised from borrowings and how much from equity. तो बच्चों, टोटल जो फंड्स अरेंज करना है उसमें कितना अमाउंट ओनर्स फंड से और कितना बारोड फंड से कलेक्ट करना है, ये डिसीजन लेना ही फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें अपन आप समझने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें कई सारे फैक्टर्स को देखकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन लेती है। इसमें से पहला है कॉस्ट। वो सोर्स जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, लोएस्ट है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अगर ज्यादा है किसी पर्टिकुलर सोर्स की, तो उसकी जगह पर फाइनेंशियल मैनेजर उस सोर्स को देखेगा जिसकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग कम है और उसको प्रेफरेंस देगा। सेकंड आता है रिस्क। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन लेते समय रिस्क फैक्टर को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देखती है। ऐसे सोर्सेस जहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उसकी जगह पर उन फैक्टर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है जहां पर रिस्क फैक्टर कम हो। अलग अलग सोर्सेस का अलग अलग रिस्क होता है। डिबेंचर्स पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होता है, जबकि इक्विटी शेयर के साथ ऐसा नहीं है। तो मैनेजमेंट कमेटी सभी चीजों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है। थर्ड आता है कैश फ्लो पोजीशन। यदि किसी सोर्स का कैश फ्लो अच्छा है, स्मूथ है, तो इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत नहीं होती। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इनफ्लो स्मूथ है, रेगुलर बना रहता है। तो मैनेजमेंट कमेटी इस बात के लिए कंफर्म रहती है कि जो बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट देना होगा हम उसका पेमेंट
कर पाएंगे, ऐसे कंडीशन में बारोड फंड को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन अगर इनफ्लो रेगुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में डर होता है कि हम इंटरेस्ट भी पे कर पाएंगे या नहीं। तब उस कंडीशन में इक्विटी शेयर जैसे सोर्सेस को वेटेज दिया जाता है। चौथा फैक्टर है बच्चों, कंट्रोल कंसिडरेशन। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपनी के जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई नया मेंबर्स आए और हमारी कंट्रोलिंग पावर पर इफेक्ट पड़े, ऐसे कंडीशन में वो बारोड फंड को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वोटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको वोटिंग पावर नहीं होता, तो पूरा कंट्रोल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं के हाथों में रहता है। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंट्रोलिंग पावर अपने हाथों में रखना चाहते हैं तो बारोड फंड को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन उनके मन में अगर इस प्रकार की कोई फीलिंग्स नहीं है, कंट्रोल को वो वेटेज नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो ओनर्स फंड को प्रेफरेंस देते हैं, वो शेयर इशू करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से कई फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट डालते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिविडेंड डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।